सर जैसे आप जानते होंगे हसन निसार साहब को, जो जर्नलिस्ट है पाकिस्तान में। तो जी। उन्होंने एक बात की थी, वो मैं जब किसी से कहती हूँ तो वो लोग मुझे बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं, वो मुझे लेकिन बड़े मजे की लगती है। उन्होंने कहा कि जी मुसलमानों ने सिर्फ चारपाई इजाद की है जिस पर बैठ के वो यूरोपियन कंट्रीज को गालियां बकते हैं और कहते हैं कि जहन्नुम में जाए। चारपाई, ये वो लोग हैं जिनके पास अंडरवेयर का कंसेप्ट नहीं था। जब सलमान फारसी पहली दफा आए हैं, साहबा थे ईरान से अरब में, तो रसूलुल्लाह ने उनको दिखाया कि देखो क्या पहना हुआ है सलमान फारसी ने नीचे। हमारा वो कल्चर बन गया अरबों के पीछे कि हम, हमारी लुंगी भी ठीक नहीं है। हम देखिए, जिस चीज को हम शलवार कमीज कहते हैं, कमीज तो एक वेस्टर्न शर्ट को लंबा कर देने से कमीज तो नहीं है। हमारा लिबास था लुंगी और कुर्ता। अब हमारे बेडरूम के कपड़े जो है, प्राइम मिनिस्टर वो व्हाइट हाउस में पहन के चला गया। दिस इज सलवार कमीज इज अ बेडरूम अटायर, इट इज गॉट नथिंग टू डू विद। भुट्टो साहब ने उसको अवामी जोड़ा बना दिया। अरे भाई तुम कुर्ता पहन लो, लेकिन ये कमीज होती थी, हम मजाक उड़ाते थे कि एक लंबी बना देते हैं कि जब तक ऊंचा होता जाएगा वो फिट हो जाएगी, बाय द टाइम यू आर 15 आपको नॉर्मल कमीज बन जाएगी। तो वी कैन नॉट थिंक। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बड़ी माइनर चीज में हमें कैलकुलेट करके चीज को समझने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि ये तय हो गया कि जो होना है वो तो लिखा हुआ है, अब करने से क्या फायदा। तो सर जी जी जी, आप कंप्लीट कर लें सर। मैं कह रहा हूं कि इसका नुकसान होता जा रहा है हमें। और ये जो मलाला टाइप के लोग कहते हैं गिव मी अ बुक एंड गिव मी दिस, जितने एजुकेटेड लोग हैं वो स्टूपिड हैं, और जितने अनपढ़ मुसलमान हैं उनसे आप बात करिए आपका दिल खुश हो जाता है। आप किसी गांव में पंजाब में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, हारी से मिलें, इतने प्यार और इतने सादगी से और इतने मजे से मिलता है। वो उसकी तंज और मजा भी अलग है, सब कुछ अलग है। और जितने किताबें वाले हैं मलाला जैसे डिग्री करने वाले, वो पैसे कमा रहे हैं दबा के मिलियंस के हिसाब से। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि इट्स नॉट एजुकेशन, इट इज नॉट एनीथिंग, इट इज द इनएबिलिटी टू स्पीक द ट्रूथ। देखना कि हमें शौक ही नहीं है सच का। बिल्कुल। सर एक चीज मुझे बताइए, जो मैंने एक और मेरे गेस्ट है उनसे भी पूछा था, लेकिन खैर वो इग्नोर कर गए, उन्होंने बताया नहीं है, शायद भूल गए वो, मेरा सवाल ज्यादा लंबा हो गया होगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि जैसे चाइना की बात होती है सर, तो पहले बात होती थी कि जी चाइनीज हिंदी भाई भाई एक एक वहाँ पे था। उसके हिंदी बाद की हाँ ऐसा कुछ था। तो सर उसके बाद सर ये होता था कि जब पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, कोई नाराजगी है, तो भारत कहता था कि हम घुस के मारेंगे, ठीक है। और जब चाइना से मैं नहीं उनका कहता, सर नहीं, जब ये सर हम कहते थे कि वो कहते। होता उसका है। मेरी बात सुनो, ये हम कहते थे कि वो कहते हैं। अच्छा ठीक, हाँ, उन्होंने हमें नहीं कहा। शौक है ओके ये फाइन। मैं आपको बताऊं, वहां ये शौक शौक नहीं है मानने में, आपने देख लिया चलो। फाइन, तो उन्होंने नहीं कहा, हमने ठीक है, ये बात हमें हो गई कि उन्होंने कहा हमने नहीं कहा, क्योंकि अभी तक मैं यही समझ रही थी कि वो कह रहे हैं हमें। लेकिन सर एक चीज और है कि जो मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि जो इंडियंस हैं हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे हमें उनकी जबान समझ में आती है, हमारे खाने भी एक तकरीबन एक ही जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह की बिरयानियाँ और ये वो सब्जी जो भी, और जबान भी हम समझते हैं। अब हमें कहा जाता है कि जी उनका मजहब हमारा मजहब नहीं है, उनका रहन सहन हमारा नहीं है, उनके खाने हमारे नहीं, हर बात जो जो बताई जाती है दोनों दोनों कंट्रीज में। तो इस वजह से वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, या हम उनके दुश्मन है, कोई भी बात कर ले। इधर हम चाइना की तरफ आते हैं, चाइना की जुबान हमें समझ नहीं आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, वो जो हमारे यहाँ बनते हैं उसमें असल में हमने अपने मसाले डाले होते हैं, वो जो ओरिजिनल चाइनीज खाना है वो एक हम नहीं खा सेकेंड, सकते। वो कलकत्ता के चाइनीज और ढाका के चाइनीज के खाने हैं जो बिल्कुल। हक्का। और हाँ, नहीं एक खा। सर एक एक चीज हम और कहते हैं कि जी भारत जो है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है, ठीक है, वो भी मान लिया।
तो चाइनीज कौन सा मुसलमानों की आरती उतार रहे हैं? वो भी तो उनकी कई वीडियोस आ चुकी हैं जो वो चाइना में 10 मुस्लिम लाख है जी, उनके उनके साथ वो जो कुछ कर रहे हैं, तो 10 फिर लाख देखिए 10 लाख चाइनीज हाँ मुसलमान उस इलाके पे जिस पे चीन ने फौजी कब्जा किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान पे, वहां आप मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और लेकिन दूसरी सुनने, जो जी आपकी चाइना में फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन है, वो इस्लामाबाद में अपने नाम के साथ मोहम्मद लिखते थे, आपको याद होगा। वो हमें समझते हैं इडियट, और हम उन्हें समझते हैं माई बाप। वो लड़कियां उठा उठा के गुजरांवाला और इधर उधर से अपने ब्रॉथल्स के अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं। उनकी नजर में, आपके पास वक्त होगा तो पढ़िएगा कि ब्लैक डेविल किसको कहते हैं। वो उनके जो अल्फाज हैं हिंदुस्तानियों के लिए, जो उनको पता है कि ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी इडियट्स है ना जिनको नहीं पता कि हिंद तो है ही दरियाए सिंध से। उनको सब पता है, उनको पता है कि वो जो वुहान रिवर है वो गुलान, वो गुलाम मोहम्मद है नाम उनका है। दे हैव utter contempt for you as a human being, the Chinese। वो दुनिया में हर जगह कचरा समझते हैं, लेकिन खास तौर पे हिंदुस्तानी रंग नस्ल के लोग, आप जैसे मेरे लगने वाले लोग, आप गटर हैं उनके सामने। And no Pakistani has in the last 50 years or 70 years done a research on what there is a word, a particular word that every South Asian is described, and it is a slur. It is the N word. और ये अपने आप को इतनी सुपीरियर रेस समझते हैं कि ये गोरे काले पीले नीले जितने भी हैं उनको इंसान नहीं समझते ये। लेकिन सर मैं आपसे यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, सॉरी मैं जरा कंप्लीट कर लूं कि जहाँ में जो जो चीज बताई जाती है कि हिंदुस्तान जो है वो मतलब हमारा मजहब ऐसा नहीं है, हमारा जो कल्चर है वो अलग है, हमारे उठना बैठना वो बताया जाता है कि जी अलग है, हमारे त्यौहार अलग हैं, और वो सबसे बड़ी बात तो मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रहा है। तो अब आ जाते हैं चाइना की तरफ। चाइना मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, चाइना का कल्चर हमारा नहीं है, चाइना की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आती, चाइना के खाने हमारे खाने नहीं है, उनके त्यौहार हमारे नहीं है। तो सर चाइना हमारा इतना दोस्त है, और जो जिसकी जबान हम समझते हैं, जो देखने में हमारे जैसे उनका है यानी लुक्स वाइज, तो वो हमारे दुश्मन क्यों है? हम मिलके क्यों नहीं, मेरा मतलब मिलके रहने से ये नहीं कि हम कोई वो बॉर्डर खत्म कर दे, लेकिन हम अच्छे से क्यों नहीं रह सकते दोनों? इसमें सिर्फ पाकिस्तान की मिस्टेक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 1962 में जब चीन ने हमला किया हिंदुस्तान पे, उससे पहले जनरल अयूब खान ने प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके नेहरू को नो वॉर पैक्ट ऑफर किया था। मैं कोई मुझे तो कहते एंटी पाकिस्तान कहते हैं, बट मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो उस वक्त जो था उन्होंने हंस के कह दिया था कि किसके अगेंस्ट नो वॉर पैक्ट। अयूब हैड एन आइडिया कि क्या हो रहा है, कि अयूब खान से प्रेशर करके चीन ने 16,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन हमसे ले ली और कहा कि ये पाकिस्तान ने हमें तोहफे पे दिया। हम इतने बेवकूफ जाहिल लोग हैं कि हमसे चीन ने 16,000 स्क्वायर माइल का एरिया कब्जा कर लिया, ये सियाचिन के पास जो है, और कह दिया पाकिस्तान हैज गिफ्टेड दिस टू अस। परवाही किसी को नहीं, चीन अपना यार है, उस चक्कर में द पीपल हु हेट अस मोस्ट, मैं आपको क्लैरिटी से बताऊं, चाइनीज एंड अरब्स। ईरानी तो खैर हमें इंसानी ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझता, वो कहता है इनके नाक ठीक नहीं, ये ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो ये घटिया लोग हैं, हम लक्समबर्ग वालों से दोस्ती करेंगे। वहां उनकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये कि ईरान में कोई अपने आप को एशियन नहीं मानते, वो सब समझते हैं मर्सी बेकू, वो समझते हैं कि
मैं लोगों को समझाता हूँ, तुम पे फ्रांस ने हुकूमत नहीं की, तुम फ्रेंच कहाँ से बोल रहे हो? लेकिन वो, क्योंकि फ्रेंच जबान ऐसी है, ओह मर्च बिल्कुल, ये सब कचरा, आपका सिर्फ एक साथी है दुनिया में और उनका भी एक ही साथी है, और वो है हिंदुस्तान का वो जमीन जहाँ से हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन निकली, जिसको आप भंबोर कहें, तक्षशिला कहें, मोहनजोदारो कहें, लाहौर कहें, पेशावर कहें, कंदहार तक। ये गंदहार है, ये कंदहार तो मिस प्रोनाउंसिएशन है। ये सारा एरिया बुद्धिस्ट और हिंदू होता था, और जिन लोगों ने आके मार पीट करके कत्लेआम किया, महमूद और उससे पहले वो जो कमीना आया था, क्या नाम उसका, मोहम्मद बिन कासिम, इमाम हुसैन की औलादों को मारने आए थे यहाँ पे। ये उनको हमने हीरो बना दिया। आप बताइए, मैं इसको कई दफा, मैं तो खैर सुन्नी हूँ, इसको एनालाइज करना चाहता हूँ कि ये कैसे हो सकता है कि आपने कह दिया पाकिस्तान की फाउंडेशन मोहम्मद बिन कासिम ने की, तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने रखी। इसका मतलब उसने बनाई जिसने काबे को तोड़ा, वो हमारा हीरो है। पता ही नहीं किसी को कि कौन पनाह ले रहा था। तो आई एम ड्रिफ्टिंग अवे, बट चाइना सही नहीं होगा सर। जी सर, चाइना की जो अभी टेंशन चल रही है इंडिया के साथ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल से क्यों हो रहा है? लेकिन यहाँ पे एक चीज जो बताई जा रही है, जो फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता कहाँ तक सही है, वो ये कि यहाँ पे आज भी एक साहिबा का मुझे फोन आया और वो मुझे कहने लगी कि आपको पता है कि चाइना क्यों वहाँ पे कब्जा कर रहा है? मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं ताकि वो प्रेशर डाल रहा है कि कश्मीर छोड़ दे इंडिया। मैंने कहा ये मुझे बिल्कुल समझने से मेरा दिमाग इतना है नहीं कि मैं उनकी बात को समझ पा रही। तो आप देखिए कितनी खुशियां पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पे इज अ वेरी गुड गेज। लद्दाख का कश्मीर के साथ क्या कनेक्शन है कि वो लद्दाख में कब्जा करेंगे तो इधर से कश्मीर आजाद हो जाएगा? ये चीज मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा, ये वैसे कश्मीर में भी कुछ मौलवी जो हैं वो आजकल फुलझड़ियां जला रहे हैं कि यहाँ जंग हो जाए तो कितना मजा आएगा, जल्दी जल्दी जन्नत जाएंगे, वहां तो हूरें भी हैं। ये वी आर वेरी सिक एंड कंफ्यूज्ड। देखिए, चीन का मसला ये है, चाइना हैज नो बॉर्डर विद इंडिया। आज आप मेरे फेसबुक पेज पे होगा या कहीं और, चाइना का जो रियल असली मैप है, China is at least 2000 miles away from either Pakistan or India. तिब्बत का एरिया, आजाद मुल्क पे हिंदुस्तान ने कब्जा किया, हमला किया। अक्साई चीन जो है, पूरा इलाका हिंदुस्तान का था, उस पे कब्जा किया। पाकिस्तान का एरिया कब्जा करने के बाद कह दिया हमें तोहफे में दिया। ये इतना डर गए, उन्होंने कहा हाँ दे दिया, कन्नी दे दो बस, उसकी चवन्नी में सौदा हो गया। बड़े बेगैरत लोग हैं हम। वो ले गया आपका, अब ग्वादर पोर्ट ले गया वो, और आप खुश हैं। आप यकीन करिए, पाकिस्तानियों के दिल ऐसे मचल जाते हैं जैसे उनकी बेटी को कोई डबल ट्रिपल जहेज मिल गया हो। वो आपकी जगह ले गया, आपका पोर्ट आपसे ले गया, नेवल बेस बना दिया, आपको घास नहीं डालता है वो। आपको पता है कि चाइना के कितने जेल पाकिस्तान में? ये तमाम अपने प्रिजन लेबर को ला के पाकिस्तानी कंपनियों के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, जो सीपैक के हैं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, खुद ही छीन के ले जा रहे हैं, और वो उधार सारा हम पे चढ़ रहा है। और वो बड़े खुश हैं लोग, सीपैक आएगा, सबको सोने की प्लेटों में खाना मिलेगा, वो खा जाएंगे सबको। एरिट्रिया को खा गए, बोलिविया को खा गए, पेरू के अंदर उनके टीन के जो पहाड़ हैं वो खरीद लिए उन्होंने। जिम्बाब्वे में ब्रिज ट्रेन बनाने के बाद उन्होंने कहा पैसा नहीं है ना आपके पास, तो ये सारा हमारा सिस्टम। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, हर जगह लूट मची हुई है। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ये वो काम था जो अमेरिका या यूरोपियन पावर्स करते थे टिल अप टू द 20th सेंचुरी। मार्क ट्वेन ने जब एंटी इंपीरियलिस्ट लीग बनाई फिलीपींस में बैठ के, उसने लिखा है
कि why imperialism has to be fought. बट अब मार्क ट्वेन को कौन पढ़ेगा पाकिस्तान में? इशू ये है कि हमें इस्तेमाल कर रहा है चीन। हम इस कदर जहालत में हैं कि वो अपना वैक्सीन हमारे लोगों पे टेस्ट करेंगे गिनी पिग्स की तरह, और हमारे लोग नाच रहे खुशी से कि हमको चूज किया। चाइना ने सबसे पहले हमको कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। चाइना ने नहीं दिया जापान को या ईरान को कुछ। हम, आर यू किडिंग मी? तुम पे वो टेस्ट कर रहा है अपने लोगों के वैक्सीन बनाने के लिए, और उस टेस्टिंग में मरेंगे पाकिस्तानी। It's horrible form of state capitalism. यानी इसका कोई कम्युनिज्म मार्क्सिज्म किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लूट मार का अड्डा बन गया है चीन, और इन्होंने, यू हैव टू गिव देम क्रेडिट, इन्होंने सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट ये की कि सुपरस्टिशन को वाइप आउट कर दिया। तो चीन के अंदर कोई फॉरेन मिनिस्टर उनका टूना नहीं बेच रहा होता, तावीज़ें नहीं काट रहा होता है, बच्चों के हकीके के बाल काट रहा होता है, ना ही उनके प्राइम मिनिस्टर जाके तावीज से फू जादू करते हैं ट्रंप पे। आप बताएं, हम उस जगह पे हैं जहां हमारा फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को अरब समझता है, जादू करता, और दूसरी साइड पे वो हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैठे हुए। They are at high level positions in all industries, in all research banks, and they are making life miserable for the United States and testing it on us. और इसकी जो अजाब आएगा वो किस पे आएगा? बहुत खुश है पाकिस्तानी, 20 इंडियन मर गए। आपको पता है कितने वॉर क्राइम्स कमिट हुए इसमें? आपने, you have committed what the Nazis didn't do. आप जब वॉर सिचुएशन में आपका जो प्रिजनर होता है, दैट POW हैज सर्टेन राइट्स। आपने POWs को पकड़ के खाई में फेंक दिया 16,000 फीट नीचे, और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं। आपको तो इतनी इज्जत भी नहीं मिलेगी कि खाई में फेंकें। लेकिन सर, इंडिया के साथ तो अभी यही सुनने में आ रहा है कि ये काफी आगे तक आ गए हैं। काफी सारे इंडियन जो आर्मी के उनके थे ऑफिसर्स थे या उनके जो सिपाही थे, तो उनको उसका भी नुकसान उठाना पड़ा है भारत को। इंडिया कब से इतना बड़ा? इंडिया हमसे डिफरेंट है। इंडिया में बेवकूफ कम है क्या हमसे? आपको किसने कहा था माँ नहीं हम गांज नहीं लेके जाएंगे? आप हुंडों से डील कर रहे हैं, बोले नहीं हम। लेकिन सर उनका एग्रीमेंट हुआ था ना, वो एग्रीमेंट। चीन से एग्रीमेंट, बीबी चीन से एग्रीमेंट क्या होगा? कि गन्स यूज नहीं होंगी। नो, चले दोनों तरफ। चाइनीज आर बैंडिट्स, जिसको आप कहें लूट मार का अड्डा है दुनिया भर का। कोई आइडिया नहीं है। आप रेसिस्ट व्यू उनका देखिए, वो हमें ब्लैक डेविल्स कहते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी है कि चाइनीज इंसान है और बाकी दुनिया जानवर है। आप हंसे नहीं, दे जेन्युइनली बिलीव इट। ऐसा होता तो वो हमें खा गए होते, कोई चीज तो छोड़ते नहीं। खा चुके हैं आप, आपको बेकार करके छोड़ दिया बिल्कुल। उनके जो टैंक मिले थे 1965 के अंदर, उसके अंदर हमारे सोल्जर्स गर्मी में मर गए। उसमें हवा नहीं आ रही थी। तो जाने दीजिए उस बात को, लेकिन आप किसी के कॉन्क्यूबाइन बन के ये ना समझें कि वो आपका कुछ से होगा वहां पे। लेकिन सर अब इंडिया करेगा क्या? क्योंकि इंडिया से या चाइना की ये दोनों ये चीज अभी फिलहाल हैंडल होती हुई नजर तो नहीं आ रही, बढ़ ही रही है टेंशन। होगा। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो बड़े पैसे वाला सरमायादार है, उसका किसी, और सरमायादार तो वैसे भी किसी का नहीं होता, जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट एलीट है किसी मुल्क का,
उसकी माँ होती है स्टॉक एक्सचेंज, उसकी ना जमीन होती है, ना उसकी औलाद होती है, ना उसके माँ बाप होते हैं। वो टू मेक 1 billionaire wants to make another billion. For that he will do anything. He will, आपके साउथ अफ्रीका के साथ तमाम कॉरपोरेशंस ने डील किया, सब ने पैसे बनाया और उससे लोगों की जाने जाती हैं, these people make money। ये सारे जो इंडिया के कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है ये इन्वेस्टेड हैं चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट तो कोई होता ही नहीं है, वहां तो स्टेट कंपनीज हैं। जब वो घुसी हुई इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, टेलीफोन सेक्टर में, पाइप के सेक्टर में, टनल के सेक्टर में, तो उन्होंने तो गुद्दी से पकड़ लिया ना इंडिया को। ये उसी वक्त हो सकता है जब इंडिया में ये ना बोले कि अरे यार आए हैं, ये हमारे यहाँ तो आते ही रहते हैं करने वाले, कलयुग है चल जाओ अब फिर कुछ हो जाएगा। नो, इंडिया नीड्स टू स्टैंड अप बिकॉज इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये जो हम हिंदू मुसलमान ये करते हैं, दैट्स नॉट द इशू। द पॉइंट इज कि मुसलमान एक डेमोक्रेसी में रहता ही सिर्फ इंडिया में, गुंडागर्दी के हद तक वो सड़क पे निकल आते। उन्होंने कहा आप अंदर चले जाइए, उन्होंने कहा हम बाहर आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा बाहर निकल जाए, नहीं हम अंदर जाएंगे। कुछ कर ही नहीं सकता। बताइए आप ही के शहर के हैं, आपके माँ बाप वहाँ यूपी से है ना? और आप बताइए दादागिरी अब तक चल रही है। हमने कहा यूं चलता वो आदमी, खाने को है नहीं बोला खाने भाई, अरे भैया। तो ऐसे आपको बजाय इसके इस वक्त इंडिया के मुसलमान को चाहिए कि हम जा रहे हैं फ्रंट पे, 1 मिलियन जमा कर लो, 20 मारे हम 20 मिलियन मारेंगे। ऐसे लोग इंडिया में आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये भी सोचिए कि इंडिया ने 10,000 साल में किसी पे, इंडिया से मेरा मतलब है सब कॉन्टिनेंट, कभी अटैक नहीं किया किसी। कभी चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये नहीं कहा कि चलो यार जाके जापान पे हमला करते हैं। जहाँ बैठे कोई आता है उन्होंने कहा ये भी आएगा चला जाएगा। उनका टाइम का फैक्टर सिक्लिकल है, वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स में गिनते हैं, हमारी हिस्ट्री टोटल 1000 साल की। तो one has to understand, but the Chinese know the weakness of the Indian, कि उन्होंने नेपाल जो 100% हिंदू कंट्री है उसको एंटी इंडिया बना दिया। इसमें धर्म का कोई बात नहीं है, मजहब की कोई बात नहीं है। अगर ये होता तो नेपाल तो 100% इंडिया के साथ होता ना। इट्स द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नेपाल। नो, इट इज राइट वर्किंग इन हैंड विथ चाइना। तो बहुत ही कठिन टाइम आने वाला है पूरे बर्रे सगीर में, और लोगों को चाहिए ये समझें कि तीनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड है। जो जी सर इनके आज कोई पॉलिटिशियन थे, उनको मैं टॉक शो देख रही थी इंडियन टीवी पे, तो मुझे नाम नहीं याद, लेकिन ये बताया जा रहा था कि उनकी कोई ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि कारगिल जो है वो पाकिस्तान को दे देना चाहिए और लद्दाख जो है वो चाइनीज को दे देना चाहिए। तो उसके ऊपर बड़ा धम मचा हुआ था कि इन्होंने इस तरह की बात क्यों की है और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो कोई कांग्रेस के थे या शायद किसी ऐसी पार्टी के थे जो अपोजिशन पार्टी के थे। तो इस तरह के डिफरेंट ओपिनियन तो इंडिया में भी बने हुए हैं। लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने हर चीज का इशू बनाया हुआ है और ये लद्दाख का इशू इन्हीं का क्रिएट किया हुआ है। बाद लोग कहते हैं, मतलब इट्स नॉट माय ओपिनियन, मैं एक बात पूछ रही हूं। लद्दाख, मुझे एक बात सुनिए, ये तो चीन से 2000 मील दूर की बात कर रहे हैं हम। ये एक सीधी सवाल है कि तिब्बत और तुर्किस्तान पे कब्जा करने के बाद चीन का क्या ताल्लुक है वहां से। मुझे कोई ये समझाए कि वो जो उइगर हैं मुसलमान, जिनकी ना जबान है चीनी, ना कुछ है, ना खाना है, ना पीना है। मैं जा चुका हूँ बाय द वे, पूरे सिंचांग में 1973, हाँ शादी से पहले का टाइम है, भुट्टो साहब के साथ हम गए थे। चाइनीज आर्मी वो इनसाइड पाकिस्तान, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वो लोग जो हैं, मैं 73 की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त समझते थे कि हम पे चीनियों ने कब्जा किया हुआ।
और हमारे साइड के जर्नलिस्ट को यही नहीं पता था कि ये चीनी नहीं है। सही। देखिए, प्रॉब्लम हमारा ये कि हम हमारा जो नॉलेज और एजुकेशन का वो है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन, वो शैलो बहुत। हम एक पढ़ लेते हैं कि ये वाघा सेक्टर है, अब वाघा सेक्टर हो गया, सोचते नहीं कि वाघा है। यही जा रहा है ना, बार बार इंडियन टीवी पे और इंडियन मीडिया और हर जगह यही बात हो रही है ना कि चाइना ने वहाँ पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो रहा है चाइना 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 बार बार कहेंगे तो लोगों को तो यही समझ आएगी ना कि चाइनीज कर रहे हैं कोई दूसरे के। और दूसरा, इंडिया में ये भी कहा जा रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दें और उनकी कोई चीज। मैं तो नहीं अब लूंगा, मैं तो आईफोन। चाइना हमारे 2 बिजनेसमैन को पकड़ के ट्रीजन में बंद किया हुआ कनाडा के। चाइना का कहीं दुनिया में नेक काम एक बता दीजिए आप। ये पूरा जो कोविड-19 है, मुझे बताइए कि वुहान से वो वायरस इटली पहुंच गया, बीजिंग नहीं गया। ऐसे बेवकूफ तो नहीं समझे ना आपने। सारी टेक्नोलॉजी यहां से ली, कुछ कनाडा से भी गई है, उधर जाके प्रोसेस अलग की है, बीच में आप पैसे वैसे भी खिलाते हैं। आपने दुनिया को तबाह करके रख दिया। खुदा बैठे आप, हम तो हो गए भाई साहब। किसी को नहीं बता रहे कि ये हुआ कैसे, कौन सा जानवर खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, उसे बंद तो करो। वो खाए जा रहे हैं और वो मार्केट खुली भी है। अब कह रहे हैं सेकंड वेव आ रहा है। आपकी पूरी दुनिया में करोड़ों लोग बेचारे, इनकी दुकानें बंद हो गई। मैं अभी किसी का सुन रहा था, कोरियन फैमिली है, बेचारे दे डोंट हैव टू ईट एनीथिंग। उनकी केटरिंग की शॉप थी, बंद पड़ गई। 3 महीने तक आमदनी नहीं है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करवा रहा है और खुद बैठ के हंस रहे, मजे कर रहे हैं। तो आप ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इससे सिर्फ आप सीख सकते हैं, आप उसे कॉपी भी नहीं कर सकते। और ये कहना कि हम चीन को यूज करेंगे अमेरिका के खिलाफ, तो चीन तो आपके मटर बिरयानी बना के ना अपने चूहों को फीड करेगा और फिर वो चूहे खाएगा। आपको तो पता भी नहीं चलेगा आप हैं कहाँ। लेकिन जी, लेकिन सर अब ये सब जो टेंशन है इंडिया की जो चाइना के साथ इस बॉर्डर पे जो लोग भी, तो ये अब खत्म कैसे होगी? कितने दिन और आपको लग रहा है कि चलती हुई नजर आ रही है? चलेगा ये जब तक है। देखिए, और इंडिया को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ना इंडियन आर्मी को अंडर एस्टिमेट करें। ये ऐसे, ये इनमें इंडिया में बहुत लैटिट्यूड है जो उनका टू टेक पनिशमेंट। इन्होंने 1000 साल अपने ऊपर दूसरों की हुकूमत बर्दाश्त करके निकले हैं आज़ादी। और इनमें दादागिरी से कोई आपको हिंदू नहीं मिलता तुर्की में घूमता हुआ कि ये हमने कब्जा किया, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है। तुर्क यहाँ बैठ के इनको जलील कर रहे हैं आज और कह रहे हैं नहीं। देखिए, they will absorb and they will survive and they will defeat their enemy. Hindustan has never ever been defeated and not come back. और इसमें चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भगत सिंह हो या कितने लाखों लोग मरे। काला पानी का आप पढ़िए कभी, कितने लोगों ने जाने दी हैं, अंग्रेज से लड़े हैं, तुर्कों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, हथियार डाल दिए क्या उन्होंने? एंड में मुगल कहाँ गए? जाली बने ना, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इधर उधर घूम रहे हैं या लाहौर में रह रहे हैं और समझते हैं जैसे मुगलों ने उर्दू इंट्रोड्यूस की। कोई भी नहीं है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द कॉमन डिसेंसी ऑफ द इंडियन हिंदू थॉट प्रोसेस। ये जब हम कह रहे हैं ना एक्सट्रीमिज्म, और ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? हिंदुस्तान में हिंदू कह रहा है मुझे हम हिंदू हैं। आप 25 मुल्कों में दंदनाते फिर रहे हम मुसलमान है, मुसलमान है। अरे वो तो एक मुल्क में कह रहा है ना कि हमको जीने दो, हिंदुत्व है, ये फलसफा है, इस धर्म की बात नहीं। आप जीने ही नहीं दे रहे उन्हें। इस वक्त अगर किसी में सगैसिटी होती, अगर इमरान खान नहीं होता, खैर वो भी मुमकिन नहीं है, सपोज करें नवाज शरीफ होते,
मैं आपको कहता हूं कि जरदारी भी होते इस वक्त तो इंडिया के साथ उनकी टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रही होती और उनको ये एश्योरेंस दी जा रही होती कि डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू स्टैब इन योर बैक इन योर टफ टाइम्स। मैच्योर पड़ोसी, चाहे आपकी बातचीत बंद हो, आपके घर में कोई तकलीफ हो, तो मैं तो कनाडा की बात कर रहा हूँ, खाने वाने लोग एक दूसरे के घर लेके जा रहे हैं। पता चल जाए कोई सीनियर औरत घर में रह रही है, वॉलंटियर्स जा रहे हैं कि आपके सफाई करनी, तो हम कर देंगे, वो कोविड की वजह से। यू हैव टू एक्ट डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल टू अर्न रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट और अपनी डिसेंसी आप उसी वक्त शो करते हैं जब आपके दुश्मन को तकलीफ, दोस्त को तो सब गले लगाते हैं। लेकिन सर हम कैसे कहते भारत को कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, इसलिए कि चाइना हमारा माई बाप है, हम तो चाइना के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। बेटा, चाइना को बताने की जरूरत क्या है? कुछ चीजें तो डिप्लोमेटिक तरीके से होती है ना, फोन कॉल तो कर सकते हैं ना, अरे कुछ तो कर सकते हैं आप, मतलब हजारों चीजें हैं यू कैन डू। हमारे सीएसपी अफसर और उनकी आंटियां घरों से तो निकलें, अपनी अगली प्रमोशन का तो सोचना बंद करें कि कॉर्नर हो जाएगा, एफ ब्लॉक में मिल जाएगा, डी ब्लॉक में मिल जाएगा। जिंदगी गुजर गई ये ब्लॉकों की लड़ाइयों के अंदर। तो ट्रांसफर कराता टंडो आदम को जानदा। वी हैव टू बी मैच्योर एंड डिसेंट। सर मैंने तो ट्विटर पे अफसोस लिख दिया था कि जो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स या जो सिपाही उनके शहीद हुए हैं उसके ऊपर, तो जो पाकिस्तानी हो तो जूते चप्पल लेके मेरे पीछे पड़ गए कि ये फर्क पड़ेगा आपको। नहीं, आप देखिए, बात सुनिए, आप जितना लड़ लेती हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं इंडियन नेटवर्क पे, ये तो आपका कोई चाचा मामा इधर से नहीं करता है। तो यू डू योर पार्ट, but you can also be mature enough to show magnanimity, जिसे compassion। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं रहमान और रहीम है क्या। अरे कहीं तो कंपैशन बेनिफिशिएंट का मतलब समझो। आप, मैं बार बार कहता हूं, दोस्तों से तो हर कोई गले मिलता है, दुश्मन से गले मिल के बताओ तो तब बात मानेंगे। लेकिन सर क्यों हम दुश्मन कहते हैं? ठीक है, हमारी कुछ बातें आपस में नहीं मिलती, हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट भी है, बट आई स्टिल फील के भारत हमारा दुश्मन नहीं है। देखिए, आप सोचे ना सोचे, आपकी सोच को कौन पूछता है? जिनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं, अगर हिंदुस्तान दुश्मन नहीं हो तो वो तो बेचारे मारे गए ना। मेरी तो फैमिली में सारे भरे हुए, सबकी विचारों की रुक जाएगी प्रमोशन। हमें इतनी बड़ी फौज की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमें लियाकत नेहरू पैक्ट को समझ के एक्ट करना था और झूठ नहीं बोलते हम, और ये तमाशबीनी नहीं करते कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा, आपको तो पता भी नहीं होगा, हर एटलस में जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा होता था। आप पुराने अपने अब्बा से पूछिएगा, एटलस देखें, उसमें लिखा हुआ होता था। और जूनागढ़ के अंदर मानवदर था जो इंडिया का हिस्सा था। तो वी हैव बीन लायर्स इन मेनी वेज, और उसका हमारे सामने नतीजा ऊपर वाले ने दिखाया, नीचे वाले ने दिखाया, बांग्लादेश में दिखा दिया, एंड वी स्टिल आर अनमूव्ड। टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, यहाँ वन नेशन नहीं रहेगा भाई, हाफ नेशन थ्योरी होनी चाहिए। जिन्ना साहब की हाफ नेशन थ्योरी के सर, अब तो हमारे दिल इतने बड़े हो गए हैं कि हमने कोई 1.5-2 हफ्ते पहले कोई गवर्नमेंट ने, यानी जो पीटीवी है, उन्होंने एक मैप लगाया था पीटीवी की वेबसाइट पर, उसमें कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया था। नहीं, वो बेवकूफी हो गई होगी, कोई इतना नहीं। वो बेचारा खासी क्लास हो गई थी और इंडियन मीडिया ने उठा लिया तो बड़ा शोर मचाया। मैंने देख, मान गए। मैं एक आपको एक वेरी स्ट्रेट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, द स्टेट ऑफ खैरपुर एंड भावलपुर joined Pakistan under the basis of the law that princely states will have the option to join India, Pakistan or remain independent.
उसी कानून के तहत, जिस कानून के तहत खैरपुर और भावलपुर पाकिस्तान में ज्वाइन किए, और जिन्ना साहब ने जोधपुर वाले बादशाह से कहा कि तुम है तो जो भी हो, लेकिन तुम्हें हम डायरेक्ट कराची पोर्ट का एक्सेस देते हैं, यू जॉइन अस। उनको रूट चाहिए था भोपाल स्टेट तक का, वो नहीं हुआ। उसी कानून के तहत जो पाकिस्तान ने अपना कानून बनाया, उसके तहत महाराजा जो थे जम्मू कश्मीर के, ही जॉइंड इंडिया। और आपकी बेवकूफी ये देखिए कि आपने जाली पाकिस्तानी फौजियों को जाली यूनिफॉर्म पहना के गलत राइफल्स पुलिस की लेके उनको लंडी कोतल की दे दी, एंड 20,000 आर्म्स वर स्टोलन एंड दे अटैक कश्मीर। लेकिन कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, तो अब क्या करें? अब गोरी रंग की लड़कियां आ गई, आप रुक गए। उन्होंने कहा ये हमारे हिस्से में कितनी आएंगी, क्योंकि जिहाद में लड़कियां हिस्से में आती हैं। तो उस बंटवारे में इंडिया की फौज को 10 दिन मिले, वो आ गए। सिख रेजिमेंट जो थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतर के उन्होंने धुनाई शुरू की, खान साहब हमारे लोग भागे। ये इसको कहीं से मिल जाए, ये पढ़ लीजिए आपको, ये मेजर जनरल अकबर खान जो पीपल्स पार्टी की तरफ से, नाम देखो थोड़ा सा। हाँ, हाँ, ये आप ये कहीं नहीं मिलती पाकिस्तान में। ये इन्होंने 1970 में छापी, जब पाकिस्तान के अंदर बड़ा अफरा तफरी थी, और सब कुछ लिख दिया इसमें। लियाकत अली खान की तस्वीर भी दे दी, वो फ्रंट पे खड़े हुए हैं। दिस इज ऑल देयर। हमारे यहाँ ये किताब ही नहीं छप सकती। आप, मैंने नीलामी में खरीदी। द ट्रूथ इज नॉट पैलेटेबल, यानी उसका जायका बड़ा है, वो करेले की तरह होता है। लेकिन आपको करेला का टेस्ट लग जाए आपको, तो यू ऑलवेज लव टू हैव कीमा करेला या कुछ भी। वी नीड टू डेवलप द टेस्ट ऑफ बिटर ट्रूथ। सच में कभी आपको जन्नत और परियां और बागात और जूस और ये ऐसे कुछ नहीं होता। सच के अंदर गर्मी लगती, ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, घर का किराया नहीं पूरा हो रहा होता, दैट इज इट। बट वी लाई टू आवरसेल्व्स। हमारा तो हम तो हैं ही हिंदुस्तानी, वरना इंडस रिवर कहाँ से आ गया? सर लेकिन सर हमें सच सुनने की आदत नहीं ना। जैसे हमारे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ कोई देसी घी का डब्बा दे गया था, तो 2-3 दिन उनकी बीवी ने उसे पराठा वराठा बनाया, तो वो कहने लगे कि क्या मारना चाहती हो, इसमें कुछ मिलाओ, क्योंकि हमें मिलावट वाला घी खाने की आदत है। तो वो हम खालिस चीज नहीं खा सकते, तो हम सच कैसे सुनेंगे? नहीं, वी विल लर्न। क्योंकि देखिए, जो स्पेनिश फ्लू था 1918 का, उसमें आपको पता है 18 मिलियन हिंदुस्तान के लोग मरे थे। आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाएगा। और उन 18 मिलियन मरने के बाद इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने रुख दूसरा लिया। ये जो हुआ है अब कोविड-19, दुनिया हिली है। एक तो आप देखिएगा, ये तमाम गरीबों को घटिया शो करना ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशन, हम रेयर हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में। हमारी औकात ही नहीं कि हमें समझ में आए कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है। बिटवीन सीक्रेट बैलेट एंड पंचायत का इलेक्शन जमीन आसमान का फर्क है। आप देखिएगा कि दोबारा वो चीज कि जनाब जो एक IBM चाहती वही होगा दुनिया में, जो जनरल मोटर चाहती वही चलेगा। ये नहीं अब हो सकता, क्योंकि आम आदमी वेस्ट के अंदर उसने देखा कि वैल्यू क्या है जिंदगी की, कि 20-20 हजार आदमी मर गया और चीन बैठा हुआ है कह रहा हम बताएंगे नहीं कैसे हुआ। डू यू अंडरस्टैंड कि इसके इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे, सिवाय पाकिस्तानियों के जो मरने के बावजूद कहेंगे कि दवाई तो चीन से आएगी। मैंने तो यहां तक सुना है कि जिनके घरों में कोविड-19 हो जाता है, वो खुद छुपाते हैं कि हमारे घर में कोई बीमार है, कि उनका सोशल आउटकास्ट ना हो जाए। उनको दफनाया जा रहा है ऐसे कब्रिस्तानों में कि उनके नाम ना हो।
लोग, बीमार लोगों को अस्पताल नहीं जा रहे हैं कि पता चल गया तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। यहाँ ये अनसिविलाइज्ड लोगों का काम है। वी नीड टू बी पीपल जिनके मुंह से सिर्फ सच निकले, उसके बाद आप फतवा लगाते रहेंगे तारिक फतह तो मुसलमान ही नहीं है। कोई एक आदमी तो पूरे पाकिस्तान में सच बोल ले। वो बेचारा पार्लियामेंट में मेंगल साहब तकरीर करते 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 थक गए। उन्होंने कल परसों ने कहा दूर फटे वो चले गए। मैं तो थक गया, चले गए। Nobody listens to the truth. जब कोई सच की बात होती लोग उठ के कमरे से जाने बोले फिर सियापा आ गया, चलो जरा कुकर खा के आइए। We have become people who have excelled in निहारी, चिकन पराठे, ये पराठा, चिड़ी पराठा, मैंने चिड़ी पकोड़े, you said, अंदाजा पकोड़े, चिड़ी पकोड़े पेशावर में। My God, आप सोचिए चिड़िया तक खा जाते हैं। तो हम क्या चिड़ी वाला जहन ही होगा ना हमारा, या हमें चिड़ियों को मैंने नहीं कहा, मैं तो देख भी नहीं सकती कि वो इतनी दिन से अच्छा बेचारी। मुझे एक बात बताइए कि आपके पेरेंट्स माइग्रेट किए थे ना, हाँ, वो क्या कहते हैं, ये देखिए वो क्या कहते हैं कि क्या हुआ ये सब? सर ये पूछना नहीं चाहिए लेकिन मैं चांस ले। जी सर, नहीं इतनी ज्यादा बात नहीं। मेरे फादर बहुत ज्यादा हिंदी के वर्ड यूज करते थे क्योंकि वो ही वाज 10 और 12 इयर्स ओल्ड जब वो यहाँ आए थे। तो मतलब मैं ज्यादा छोटी नहीं, मगर अब ये कि बोथ आर नॉट लाइफ, तो ये कि आई एम सॉरी, हाँ, तो मैं नहीं उनसे बता सकती। लेकिन मेरे फादर जर्नलिस्ट है, तो आई होप कि वो मुझे देख रहे होंगे और ही मस्ट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको बहुत मजा आता था कि इंडियन चैनल्स पे क्या हो रहा है और अल जजीरा क्या कह रहा है। और जैसे आपको पता है जो पहले जर्नलिस्ट होते थे वो ज्यादा चीजों को समझते थे। हम लोग तो जैसे कहते हैं ना, काफी चीजों को गलत भी बता रहे होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो क्वालिटी की जर्नलिज्म अब बहुत कम है। हाँ, बहुत, इसीलिए। बट एनीवे, जैसे मुझे बहुत ज्यादा हिंदी के वर्ड समझ भी आते हैं और मैं बहुत दफा बोल भी लेती हूँ। तो मुझे बात पाकिस्तानी पैनलिस्ट कहते भी हैं शो के बाद, कभी कॉल आएगी कुछ, वो तुम क्या बोल रही थी, वो तुम क्यों बोल रही थी। अगर मैं कह दूंगी ना फॉर एग्जाम्पल कि हाँ जैसे आपके देश में होता है हमारे भी होता है, नहीं देश क्यों बोला, मुल्क बोला करो। मैंने तो क्या हो गया अगर मैंने देश बोल दिया, मैं कंट्री भी तो बोलती हूँ। तो मुल्क बिल्कुल गैर इस्लामी चीज है। मलकियत, मलकुअत जो है, बादशाह, तो इट इज अगेंस्ट इस्लाम। इनको कौन समझाएगा? लेकिन क्या मुझे हंसी आती है कि अगर आप मतलब वर्ड्स भी पकड़ लेते हैं ना तो वो भी अजीब सा लगता है। We need to confront our identity. आप देखिए कि ये दुनिया के वाहिद लोग हैं जो 60% पॉपुलेशन होने के बाद पंजाबी कहते हैं कि हमारी पंजाबी जबान से कोई ताल्लुक नहीं। ये दुनिया में कहीं नहीं आपको मिलेगा। एंड ये मरते दम तक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मर जाते हैं गलत उर्दू बोलते हुए। उर्दू भी खराब बोलते हैं, पंजाबी तो शर्म से नहीं बोलते, इंग्लिश पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी किसी की सुनता ही नहीं हूँ मैं। वो चीमा साहब के साथ एक इंटरव्यू किया, इतने लोगों ने ईमेल भेजा कि मजा आ रहा था सर, हम तो पंजाबी सुन के एंजॉय कर रहे थे, हमें पता ही नहीं बहस क्या हो रही थी। आपको एक दफा मेजर गौरव आर्या जो है इंडिया के टीवी पे आते हैं, उन्होंने बड़ा तंग किया था। चीमा साहब ने कहा उस दिनों वो पता नहीं किसी चीज में बात कर रहे थे, तो बलोचिस्तान की बात थी। चीमा साहब ने कहा आपका जासूस पकड़ा गया था, तो उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि जासूस नहीं होता, जासूस होता। क्यों? चले जाने दे, माफ करें। और फिर उन्होंने दोबारा जब मैं दूसरे किसी शो में गई तो मेजर गौरव ने मुझे कहा कि अर्जुन चंद लोगों में से जो जासूस बोल सकते। तो चीमा साहब को बड़ा तंग करते हैं वो लोग। मैं कह रहा हूं कि आप अगर शराफत से हिंदुस्तान के साथ रहें तो ये दोनों मुल्क कितने प्रोग्रेस कर सकते हैं। कि मैं एक और बात आपसे कहूं कि इफ देयर वर लाइक द यूरोपियन यूनियन हैं,
you would be everywhere in India. इतने डिसेंट किस्म के लोग, किसी गांव में जाके you will fall in love. You don't want to leave that place. लेकिन सर लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगी वो ये कि सर एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता कि सब गलती पाकिस्तान की है और भारत की तरफ से सिर्फ हार पहनाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तभी ये सिचुएशन बनी है ना। आपने बाजू काटे हैं ना उनके, उन्होंने आपके बाजू नहीं काटे। आपने हिंदुस्तान के 10,000 साल में पहली दफा अंग्रेज के कहने पे उसके 200 बाजू काट दिए। अब देखो यार, मैंने बाजू काटे, खामखार हो रहा है, यू कर रहा। यू डिस्ट्रॉयड हिस्ट्री, उसका हमको जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं, आज से 1000 साल बाद ये लिखा जाएगा कि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने ऊपर जो हुकूमत करते थे, जो बाहर से आए थे, उनसे पैसे लेके उस जमीन पे जहां उनको पनाह दी गई, जहां अहले बैत को जगह मिली, जहां दुनिया में कहीं शिया मुंह नहीं खोल सकता था, वो इंडिया में आके बसा। उन्होंने कहा तोड़ दो। ये लॉज ऑफ फिजिक्स या कर्मा या किस्मत, किसी तरह भी आप लिए, इतना बड़ा जुर्म की तो कई हजार साल माफी मांगने पे खत्म नहीं होगा। 10 लाख आपने 6 महीने में काट दिए पंजाब में। अरे काटते यूपी में, गुजरात में, जहां या बेंगलोर में, जहां पाकिस्तान मूवमेंट हैदराबाद में चल रही थी, जहां नहीं थी वहां काट दिए। और बंगाल में फिर आपने 25 साल बाद 30 लाख आदमी मार दिए। तो बीबी बात यह है कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है कि चला जाएगा। हमारे हाथों से कत्ल नहीं हुआ, लेकिन जो कातिल थे हमने उनको हाथ में परवरिश दी और नारा लगाया उनका कि ऐसा मुल्क है जिसका नेशनल एंथम नहीं कोई समझ सकता। इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि आज तक किसी को नहीं पता क्या क्या है। जमीन शादबाद किशोर बोले किशोर खाला की बात कर रहे हैं अंकल? नहीं भैया, नेशनल एंथम में नाम है, उन्होंने लिखा था। बोले नहीं बेटा, ये किशोर क्या मतलब है पता नहीं बेटा ये। तो we didn't do the crimes. Our duty is to recognize that somebody did the crime. मैंने, आपने बात सही की, दोनों हाथों से ताली बजती। वो हमारे यहाँ से ताली सिर्फ ये चाहते हैं रिकग्निशन। वो नहीं कहते कि हमें वापस चाहिए, ये करना है, ये ले लो। नो, किसी को पता भी नहीं। वैसे मैं बताऊं, उनसे पूछो सिंध तो वो समझते हैं कि कोई बॉम्बे का कोई मोहल्ला है। बिल्कुल वो इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनको शौक ही नहीं है कभी किसी पे कब्जा करने का। हमें शौक ही शौक है मुगल बनने का। मुगल हमें लूट के गए। कभी बीवी पढ़िए बाबरनामा, यहीं पढ़ा हुआ है कहीं, ये आप देखेंगे कि क्या हमने किया है बाबरनामा। नहीं सर, बहुत सारे जिन्हें हम बोलते हैं कि वो आया, उसने फतह किया, फिर वो आया, वो तो हमारे कोर्स में बच्चों पढ़ाते हैं। हम गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बिल्कुल मानती हूँ। हमें स्कूलों में इंडिया जाने से पहले सबसे पहले उन्होंने सूबा सरहद और पंजाब के जो मुसलमान हैं उन पे छुरी तेज की। और यही हैं दो, कह रहे हाँ इतना मजा आया, गला कहता है, खून बह रहा है। चचा जान तो यूं लपेट लपेट के मर रहे थे कि हाय अल्लाह मैं जन्नत चला जाऊं। Stupid people, they killed you. दिल्ली दूरस्थ इसीलिए है क्योंकि यहीं सारा कटपीट हो रहा था। पोरस लड़ा ना अलेक्जेंडर से, तो हमारा हीरो पोरस क्यों नहीं है? बस वो हमें गाना याद होता, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन तक हम जो बच्चे हमारे अब स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, हम उनको गलत हिस्ट्री ही पढ़ा रहे हैं और जुल्म कर ही सिखा रहे हैं। और ये सिर्फ मदरसे तक नहीं है, हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक तबाह कर दिए हैं। एब्सोल्युटली। मैं 1970s की बात कर रहा हूँ कि मैं जनरल हिस्ट्री की क्लास में पीछे बैठा
और जो बच्चों को पढ़ाया जाए, जो इलीट इंग्लिश मीडियम बच्चे जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं। हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं उर्दू मीडियम लोग, और जनरल हिस्ट्री पढ़ते हैं आंटियाँ सारी, वो चश्मे वालियाँ, और वो ऐसे बैठ के डीप थिंकिंग कर रहे होते हैं और टोटल बुलशिट पढ़ा रहे हैं वो। मैंने उसमें एक सवाल किया कि सर ये प्रशिया कहाँ है, शरारत कर रहा था मैं, लेकिन मिस्टर फतेह कैन यू लीव द क्लास, यू आर अ बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट। अच्छा मैंने कर दिया, बट दे डिडंट नो, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट नो व्हाट इज प्रशियन। तो भाई तुम जनरल हिस्ट्री मास्टर्स के लेवल पे कर रहे हो, बच्चे को यही नहीं बताया कि प्रशियन स्टेट क्या है, यूरोप के नेशन स्टेट कहां से इवॉल्व हुआ। इट इज नथिंग देयर। इकोनॉमिक्स में आप एमए कर लीजिए, आपको कुछ नहीं पता, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस शीट नहीं पढ़ती लोग, उसके लिए बीकॉम करिए आप। अरे भैया बता तो दो। आपको पता है कि 67 तक कराची यूनिवर्सिटी में मिलिट्री साइंस डिपार्टमेंट था। इट वाज एन अमेजिंग इंस्टीट्यूशन। वो तो सर आप देखें ना कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी तक के स्टूडेंट्स जो है उनका दिमाग क्या है, कि वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे ख्याल 3 साल हो गए, मशाल खान केस जो था, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसको मार दिया था, वो इतना खौफनाक वो सब कुछ था कि जैसे कहते हैं कि मैंने उसको टीवी पे इस तरह से सारा कुछ देखा, मुझे अभी तक लगता है जैसे कल की बात है। और शर्म नहीं आती इन लोगों को, वो कोई मदरसे के स्टूडेंट्स नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। जब ये लोग बाहर निकल कर आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल होगा जब इस तरह के लोग बाहर आएंगे। हम तो मदरसे को ब्लेम करते थे, हमें लगता था मदरसे वाले बड़े जाहिल हैं, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के भी वही हाल है, सेम। तो एक बात बताऊं कि मुझे जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स लोग हैं ना, उनसे मैं बात कर सकता हूं। जो मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के इंग्लिश मीडियम अपर क्लास यहाँ कनाडा के पैदा हुए मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं, आई कैन नॉट, बिकॉज जो इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी में बिलीव करता है वो अपने आप से सच बोल रहा होता है। ये जो फ्रॉड है लिबरेटेड लिबरल, ये डेट भी कर रहा होता है, फिर उसको जस्टिफाई भी करता है कि इस्लाम में अलाउड है सेक्स बिफोर मैरिज, फिर उस लड़की को हिजाब भी पहना देता है, फिर उसको बदनाम भी करता है। इट इज अ रॉटन पीस एज सून एज यू आर एजुकेटेड। जब तक, तो इसीलिए जमात इस्लामी वाले के साथ मैं बात कर सकता हूँ। आई कैन सिट आवर्स, वो मुझे ना मारेगा ना कुछ करेगा। ये गलत, मारेगा कौन? वो जो खुद कुछ नहीं जानता इस्लाम में, जिसने पढ़ा ही नहीं कुरान, वो मेरे अगेंस्ट है। आप जनाब यू आर काफिर। अरे यार तो नहीं, अगर काफिर भी है, अगर कुछ बोल भी दिया है, अगर कुछ गलत कर भी दिया, मार देने का हक इनको किसने दिया है? ये बात मेरी समझ में कभी। असल में इन्होंने पिस्तौल इजाद की है ना, तो उसका इस्तेमाल टेस्ट कर रहे हैं। अब तक तो जैसे वो आदेशिर कावल जी ने एक दफा शो में कहा, लास्ट लाइन में बस यही बोलूंगी, आदेशिर कावल जी ने एक दफा किसी टॉक शो में कहने लगे, उन दिनों ब्लास्ट बहुत होते थे पाकिस्तान में, तो कहने लगे कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि मैं फट जाऊं, तो कहते भाई जाओ और कोने में जाके फट जाओ। कहते मार्केट में जाके क्यों फटते हो? तो कहते बाकी लोगों ने क्या कसूर किया है? कहते तुम्हें फटो जाके। और लाइव शो में आपको पता है उनको तो कोई रोक नहीं सकता था, वो तो बोलते थे, उनका दिल में करता था, वो बोलते थे। तो मुझे बड़े पसंद है, ऐसे मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो करती हूँ। आपको मैं एक बार बताऊं कि इफ यू वर बोर्न इन कराची as midnight children you would today have cried। कितना खूबसूरत शहर था, मैं आपको बता नहीं सकता। ट्रामें चलती थी, मोहम्मद अली ट्रामवे कंपनी थी, कोई टिकट की चोरी नहीं होती थी। हमारे पता है आपको, बस कंडक्टर जो थे वो लेदर का एक सूट पहनते थे, सामने उनकी टिकटें कलरफुल होती थी, उसमें वो होल पंच करता था और फिर आपको टिकट दे। हर रूट का अलग प्राइस होता था। It was just जन्नत थी दुनिया में, ऑनेस्ट टू गॉड। सड़कें, जानवरों के पानी पीने की जगह हर इंटरसेक्शन पे थी। सोल्जर बाजार के इंटरसेक्शन पे मुझे याद है घोड़े गाड़ियों के लिए फ्री सिटी देता था पानी,
कि घोड़े टांगे वाले जाके अपने जानवर को पानी पिला सके। मैं एक लास्ट एग्जांपल दूंगा कि गवर्नमेंट ने देखा कि डाइट के लिए मच्छी नहीं खा रहे कराची वाले हैं, क्योंकि ये सब आए हुए थे यूपी से, इनको पता ही नहीं था खारी मच्छी क्या होता है। ये तो कह रहे मीठा पानी की मच्छी होनी चाहिए। अरे अच्छी मच्छी खाने से इनका, तो उन्होंने फिश स्टैंड्स बनाए पूरे कराची में, खूबसूरत टाइप के येलो स्ट्रक्चर्स थे, और वहां आपको फिश मिलती थी ऑफिशियल गवर्नमेंट शॉप से, कि आपकी डाइट बेहतर हो, कि आप में अकल आए, थोड़ी प्रोटीन जाए। उन्होंने कहा ये क्या बात है, रात को जाके कब्जा करके उसकी झुग्गी बना दी। those hundreds of fish stands became homes और public toilets। मीठा पानी की मच्छी होगी वो खाएंगे। खग्गे का खाएंगे। पंजाबियों कहता था कि जो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, there is a lot। आप बताइए कि खग्गा को खाने की चीज है। It's called bottom feeder। It's the crap of the fish। वो आपके मुल्क में लोग कह रहे हैं खग्गे तो जरा मजा है ना, वो कुछ ही नहीं है। वो पल्ले की खा रहा है जिसके अंदर इतने कांटे हैं। भैया ये समुद्र की खा लो, इसमें गोश्त होता है, कांटे नहीं होते। बोले नहीं साहब हम तो पल्ले की खाएंगे, इतना सा गोश्त होता है, 5000 कांटे उसके अंदर। तो कहीं तो आगे बढ़े ना, ये रुके हुए हैं वहीं पे। सर आप आइए, आपको चिड़िया के पकौड़े खिलाएंगे। अब तुमका इल्जाम लग जाएगा कि तुमने तारिक फतेह का इंटरव्यू क्यों लिया, तो जल्दी से इंटरव्यू बंद करो आप। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊंगी जरूर कि किस तरह चिड़िया के पकौड़े हम बनाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।